तो क्या चाचा पशुपति पारस को मनाने पहुंचे हैं चिराग पासवान? ये बड़ा सवाल इस वक्त इसलिए उठ रहा है क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं जिसमें चिराग पासवान पहुंचे हैं पशुपति पारस के घर पर। मान मनोवल का दौर तेज हो गया है एलजीपी में। ये परिवार में टूट है, ये तो पता चलेगा क्योंकि पशुपति पारस ने इतना जरूर कहा था कि चिराग पासवान पार्टी में रहे, लेकिन पार्टी का नेतृत्व जो है वो अब बदल रहा है और हम सब चाहते हैं कि पासवान के जो दिखाए मार्ग है उस पर चला जाए। लेकिन क्या चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी रामविलास पासवान के दिखाए मार्ग पर नहीं चल रही थी? सवाल ये है, हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि चिराग पासवान से जो है वो कांटेक्ट किया जाए कि जो है अब जो है दरवाजा खोला जा रहा है चिराग के लिए, और चिराग पासवान जो है नहीं खोला गया। अब कोशिश की जा रही है, दरवाजा खोल दिया गया चिराग के लिए और चिराग जो है अब वो अंदर जाने के लिए तैयार। आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए जो दरवाजा है वो खोल दिया गया है। लगभग 20 मिनट के बाद जो है ये दरवाजा खोला गया है और आप देखिए कि चिराग पासवान जो है अब घर में अंदर जो है एंटर कर रहे हैं। चिराग पासवान लगातार जो है कई देर से संपर्क कर रहे थे कि घर का दरवाजा जो है वो खुले। अंत में लगभग 15 मिनट बाद जो है चिराग के लिए दरवाजा खुला है और अब चिराग पासवान जो है वो बाहर आएंगे और घर के अंदर जाकर बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि पार्टी में बगावत हुई है। चिराग पासवान तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही हैं कि चिराग पासवान जो है वो बाहर आए, लेकिन कोई जो है वो नहीं, जो है वो दरवाजा जो है वो बंद है। राजू तिवारी जो इशारा कर रहे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं ये रामविलास पासवान का परिवार, जिस परिवार के लिए वो कहते थे कि हम तीनों भाई एकजुट हैं, और अब हालात ये कि चिराग पासवान को घर में आने के लिए 15 मिनट का इंतज़ार करना पड़ रहा है और चिराग पासवान जो है वो अभी भी गाड़ी में मौजूद हैं, अंदर तो आ चुके हैं लेकिन अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला गया है। राजू राजू जी अशोक जी आपकी बात हुई? अशोक जी प्लीज। राजू जी क्या कारण है कि इस तरीके की लड़ाई? राजू जी प्लीज। राजू जी चिराग राजू देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि चिराग इस समय गाड़ी में ही बैठ करके अशोक जी पैच कर रहे हैं लाइव के लिए। वहाँ पहुंचे, अंदर जाने से हॉर्न को हम बजाए, जो दरवाजा है गेट है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और अब देखिए तमाम लोग गाड़ी में इस तरीके से बैठ गए हैं कि जब तक दरवाजा नहीं खोला जाएगा तब तक वो यही गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे। तो आपको हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। चिराग पासवान पहुंचे हैं पशुपतिनाथ पारस के घर। कुछ देर पहले पशुपतिनाथ पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए। उन्होंने ये कहा कि पार्टी को तोड़ा नहीं बल्कि टूटने से बचाया है। लेकिन सवाल ये है कि जो बगावत हुई है, क्या ये मुलाकात जो अभी होने वाली है जिसमें चिराग पासवान अभी पशुपतिनाथ पारस के घर पहुंचे हैं, क्या यहाँ से किस तरह के मैसेज निकलते हैं? और ये कोशिश एक संवाद स्थापित करने की जरूर दिखाई देती है, लेकिन इससे होगा क्या, ये सवाल है। हिमांशु वहां पर इस वक्त मौजूद भी हैं। हिमांशु, क्या चल रहा है वहां पर और ये मुलाकात प्लान्ड तरीके से हो रही है या चिराग अचानक पहुंचे हैं? देखिए बिल्कुल मुझको लगता है कि चिराग पासवान ने पहले ही तय कर लिया था कि वो यहाँ आकर मुलाकात करेंगे, क्योंकि पार्टी में जिस तरीके की बगावत हुई है और उनको संसदीय दल से हटाने के लिए लोकसभा स्पीकर को कल पत्र दिया गया, उसके बाद जो है वो खुद से चिराग पासवान चल कर आए और सुबह पशुपति पारस जो सांसद हैं और रामविलास पासवान के
भाई हैं और चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने ये कहा कि संसदीय दल चाहता था कि चिराग पासवान के नेतृत्व में जो है वो संसदीय दल ना चले, और इसीलिए जो है वो अब संसदीय दल का अध्यक्ष जो है पशुपति पारस को बनाया जाए। और 1:30 बजे जो है खुद से जो है वो जाना चाहते हैं पशुपति पारस के साथ। ये 5 सांसद जो हैं चुनाव आयोग भी जाएंगे। तो तमाम कयास हैं, और मैं अपने कैमरामैन से ज़रूर कहूँगा कि वो दिखाएं कि चिराग के हाथ में कैंडुला लगा है और बैंडेड लगी हुई है। पिछले कुछ दिन पहले मीनाक्षी एक फ़ोटो आई थी जिसमें चिराग पासवान लेटे हुए थे और उनको कैंडुला लगा हुआ था और उनको जो है ड्रिप चढ़ाया जा रहा था, जिससे ये कहा गया था कि वो जल्दी स्वस्थ होकर बिहार के दौरे पे भी जाएंगे और एलजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन 20 मिनट के बाद लगभग जो है वो गेट तो खोला गया, लेकिन अंदर घर के अंदर अभी तक जो है मेन जो गेट का दरवाज़ा है उसमें एंट्री उनको नहीं दी गई है। चिराग पासवान लगातार जो है फ़ोन के द्वारा जो है परिवार के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। पशुपति पारस से लेकर तमाम लोगों से संपर्क करने की कोशिश है कि बात हो जाए, आखिर क्यों इस तरीके की चीज़ें हुई। एक बार फैसला लेने से पहले उनसे क्यों नहीं पूछा गया। आप देखिए कि चिराग पासवान किस तरीके से जो है वो लेटे हैं अपनी गाड़ी में। लगातार 20 मिनट से वो गाड़ी के अंदर हैं। वो चाहते हैं कि घर का दरवाज़ा खुले और उनको अंदर जो है वो प्रवेश मिले और बातचीत हो पाए कि परिवार में इस तरीके की बगावत क्यों। लेकिन पशुपति पारस ने यह भी कहा था कि पार्टी जो है रामविलास पासवान के दिखाए हुए जो मार्ग है उस पर नहीं चल रही है, इसीलिए संसदीय दल जो है वो चाहता है बदलाव हो। देखिए इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं हिमांशु, इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ पारिवारिक रिश्ते हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक रिश्तों का भविष्य है। सवाल ये कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपतिनाथ पारस इतनी क्लैरिटी के साथ नीतीश कुमार की तारीफ कर चुके हैं, तो उसके बाद चिराग पासवान के पास क्या बचता है? देखिए मुझे लगता है चिराग पासवान के पास अब बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी अंतिम कोशिश जरूर करने आए हैं, क्योंकि ये मामला परिवार पार्टी से ज़्यादा परिवार का भी है। और परिवार में उनके 2 सांसद हैं चिराग पासवान के अलावा, प्रिंस राज और पशुपति पारस, जो उनके चाचा हैं, और प्रिंस राज उनके भाई हैं चचेरे। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद जो है वो दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा। चिराग क्योंकि खुद बीमार भी हैं और वो गाड़ी चला के खुद आए हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ है कि अब चिराग के पास क्या रह जाएगा। ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जो है केंद्र में मंत्री बनेंगे एलजेपी की तरफ से। जेडीयू नहीं चाहता था कि चिराग पासवान जो है वो मंत्री बने, और इसीलिए ये पार्टी के अंदर जो है नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और पशुपति पारस को जो है ये कहा जा रहा है कि मंत्री बनाया जाएगा। और तमाम सांसद पार्टी के चिराग को छोड़कर वो स्पीकर को पत्र लिखकर ये कहते हैं कि संसदीय दल का नेता जो है अब वो पशुपति पारस होंगे, चिराग पासवान नहीं होंगे। 1:30 बजे चुनाव आयोग से मुलाकात का समय मांगा गया है इन 500 सांसदों से। पशुपति पारस जो है खुद घर से निकल चुके हैं, प्रिंस राज अंदर है, लेकिन चिराग पासवान घर के अंदर है, दरवाज़ा तब भी नहीं खोला जा रहा है। उनकी कार जो है वो अंदर तो आ गई है, लेकिन घर के अंदर मेन उनको एंट्री नहीं दी जा रही है अभी तक। ये वही घर है जहां चिराग पासवान हर दूसरे से तीसरे दिन आया करते थे। प्रिंस राज अपने चाचा जब रामचंद्र पासवान थे तो उनका घर था यहाँ, लगातार वो यहाँ आया करते थे। लेकिन अब परिवार में ये टूट रामविलास पासवान के लिए शायद बहुत ही दुखद है, ना सिर्फ पार्टी के लिए, चिराग के लिए तो है ये, लेकिन अब देखना ये है कि क्या होगा आगे भविष्य में। एक बात और भी है, जब से रामविलास पासवान की मृत्यु हुई है, पशुपति पारस इस बात से नाराज है कि उन्हें तरजीह नहीं दी गई पार्टी में, या फिर वो कोई पर्टिकुलर पोजीशन की मांग कर रहे थे जो उन्हें नहीं दी गई। क्या है ये पूरा मसला, क्योंकि ये लंबे वक्त से चला आ रहा होगा, जो अब वो पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं, या इस तरह के कम से कम कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए पार्टी उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो पार्टी नहीं छोड़ना चाहते हैं। पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, सारे सांसद चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो, इसीलिए वो चुनाव आयोग भी जा रहे हैं। ये ज़रूर है कि पशुपति पारस जो है वो नाराज़ थे कि उनको उस तरीके का जो है पार्टी के अंदर उनका मान सम्मान नहीं है जिसके वो हकदार हैं बिहार में, क्योंकि रामविलास पासवान के बाद अगर किसी ने पार्टी को सच में खड़ा किया था तो वो पशुपति पारस थे। रामचंद्र पासवान सांसद जरूर रहे पार्टी में, लेकिन उनकी पार्टी संगठन को गढ़ने में इतनी बड़ी भूमिका नहीं थी जितनी पशुपति पारस की है। और पशुपति पारस जब
नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में लौट के आए थे तो वो मंत्री भी बने थे, और इसीलिए आज भी उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो एक बहुत बड़े नेता हैं और साथ ही साथ जो है नीतीश कुमार विकास पुरुष भी हैं। और अब देखना यह है कि चिराग पासवान जो है लगातार गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो कोशिशें कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं गाड़ी का कि घर का दरवाज़ा जो है वो खोला जाए, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं उन लोगों से जो उनके परिवार के हैं। पार्टी और परिवार दोनों उनको अब बिखरता सा नज़र आ रहा है और यही कारण है कि चिराग पासवान खुद 12 जनपद से जो है 18 राजेंद्र प्रसाद रोड पे आए हैं, जो पशुपति पारस का सरकारी आवास है। और यही इसी घर में प्रिंस राज भी रहते हैं, जो उनके चचेरे भाई हैं। रामचंद्र पासवान जो उनके एक और चाचा थे, उनकी मृत्यु के बाद बाई इलेक्शन में उन्होंने चुनाव जीता था प्रिंस राज ने। अब उनके साथ आए हैं बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष जो है राजू तिवारी। लेकिन शायद किसी ने ये सोचा नहीं था कि एलजेपी में इस तरीके से होगा और पार्टी तो टूटेगी टूटेगी, परिवार भी टूट जाएगा। आपका कोटला से हेलो रिफ्लेक्शन आ रही है। हेलो हेलो तो बड़ी खबर जिस पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है, एलजेपी में फूट और इस वक्त चाचा पशुपति को मनाने पहुंचे हैं चिराग। 15 मिनट बाद दरवाजा खुला। नाराजगी इतनी ज्यादा, सिर्फ ये नाराजगी पार्टी गतिविधियों को लेकर नहीं बल्कि परिवार में भी मतभेद साफ साफ नजर आ रहा है। तो बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी और इसी मसले पर फिलहाल आपको ये बता दें कि आज अब से कुछ ही देर बाद पशुपति प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी, जिसमें उन्होंने तमाम तरह की बातें, जिसमें घर पहुंचे हालांकि चिराग पासवान, अकेले महसूस कर रहे हैं, हमारे भाई चले गए, हम अकेले महसूस कर रहे हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि नाराजगियां हर पहलू को लेकर है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल ये बात तो तय है कि जिस तरीके की नाराजगी है वो अब जो ये कह सकते हैं कि सामने आ गई है। पशुपति पारस जो है वो जो है, अब देखिए चिराग आ गए हैं। चिराग ऐसा क्या कारण है कि पार्टी में इस तरीके की लड़ाई? चिराग एक शब्द, कि आपको 20 मिनट वेट करना पड़ा घर के अंदर आने के लिए। आप आपको लगता है कि ये इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग क्या इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, इसके पीछे किसी की कोई साजिश? चिराग, इसके पीछे कोई साजिश? चिराग, इसके पीछे कोई साजिश? चिराग, कोई साजिश नजर आती है इसके पीछे? चिराग